ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने वीडियो बनाना कुछ कम कर दिया व्यस्तता के कारण। और सवाल ये है कि मैं ये नहीं चाहता। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, करीब 200 कंपनियों का एनालिसिस कर चुका हूँ और बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया है। वो मेरे वीडियो नहीं है, वो एक किताब है अपने आप में। दैट इज एजुकेशनल बुक ऑन द शेयर मार्केट, द कंपनी विच आर बैकबोन एंड विच आर द सुपरस्टार ऑफ द मार्केट। आई हैव एनालाइज्ड देम, जिनमें ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, सब कुछ है उनमें। उनका इन्वेस्टर कभी मात नहीं खाए। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मत मानना को कोई रिकमेंडेशन थी, केवल एनालिसिस था। स्टडीज मैंने पेश की है, देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की है, कई बार मैंने उस पर चर्चा की है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पर चर्चा की है, प्रधानमंत्री जी के सरकार की पॉलिसीज पर चर्चा की है। और आज भी हम सबसे बड़ा हमारा विषय होगा आज बाजार में। टीवी पर आप देखिए, टीवी का मतलब, बाजार का मतलब टीवी है, यूट्यूब, मोबाइल, आजकल अखबार, यही मोबाइल, यही बाजार है। शेयर बाजार मीन्स दिस टाइप ऑफ मार्केट। ये मार्केट के बारे में जो खबरें देते हैं, अफवाहें बताते हैं, कई घोड़े दौड़ते रहते हैं। किसी को ब्लू स्टार, ब्लू हॉर्स बता देता है, कोई किसी को ब्लैक हॉर्स बना देता है। तो ये खबरें जो आती हैं, दिस इज मार्केट। और आप मार्केट को देखने कहाँ जाएंगे? बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो भी आपको टीवी देखना पड़ेगा। आप घर पे रहेंगे तो भी आपको टीवी देखना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन आपको या तो मोबाइल पे करने पड़ेंगे, या ब्रोकर को, या आपके लैपटॉप पे करने पड़ेंगे, या आपको ब्रोकर को टेलीफोन करना पड़ेगा। दिस इज द मार्केट। ये कोई फिजिकल मार्केट नहीं रहा। आजकल सब दुकानें सजी हुई हैं, माल पड़ा है, उनमें कपड़े के थान रखे हैं, साड़ियां लटक रही हैं, लेडीज का ड्रेस मटेरियल लटक रहा है, सूट लटक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि बाजार में काफी चीजें दिखाई देती हैं। कोई कहता है स्मॉल कैप चलेगा, कोई कहता है लार्ज कैप चलेगा, कोई कहता है मिड कैप चलेगा। मैं आज का मेरी का जो चर्चा का मुख्य विषय होगा वो ये होगा कि ये आखिर क्या माजरा है, ये स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। मेरा निष्कर्ष ये है, मैं पहले बता दूं आपको कि बाजार शेयर में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो सबसे जो बेस्ट आइटम है वो लार्ज कैप है, क्योंकि लार्ज कैप में कोई धोखा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप कंपनियां पुरानी होती हैं, क्योंकि ये भी स्मॉल से लार्ज बनी। शुरू में तो कोई कंपनी लार्ज बनती नहीं है नहीं। चाहे रिलायंस समझिए, चाहे अल्ट्राटेक समझिए, चाहे ग्रासिम समझिए, चाहे मारुति सुजुकी समझिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक भी मान लो आपने, दे वर वेरी स्मॉल इन नेचर व्हेन दे स्टार्टेड जॉब। आदत पुरी साहब कहा करते थे कि मैं बॉम्बे में ऑफिस में एक कमरे में बैठता था जिसमें कोई कारपेटिंग नहीं थी। मेरे पास में एक कंप्यूटर था जिसके तार को भी कई बार चूहे काट जाया करते थे। तो छोटी थी, बहुत छोटी थी। आदित्य पुरी साहब ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो, उनका स्वप्न तो था लेकिन बन पाएगा नहीं पाएगा ये कोई कंफर्म नहीं की चीज। धीरूभाई अंबानी ने छोटी छोटी कपड़े की मिलें लगाई, उससे आज इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि ये भारत के माने हुए सेठ हैं आज की तारीख। तो छोटी कंपनियां बड़ी, लेकिन इनमें क्या है कि बड़ा आकार प्रकार होने के कारण, जैसे अभी रिलायंस वाले, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक प्रोजेक्ट लगा रही है, ग्रीन एनर्जी लग चुका है, प्लांट करीब करीब पूरा हो चुका है, थोड़ी बहुत कमी है उसमें, कुछ प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है कुछ लाइंस पर। तो कंपनी का ऑलरेडी 10 लाख करोड़ की सेल है। अब उसमें मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए साल की सेल और जुड़ जाएगी तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी की ईपीएस पर, बुक वैल्यू पर, अर्निंग्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10-15% फर्क पड़ेगा, 20% पड़ेगा। और बाकी जो इनके वर्टिकल्स हैं उनसे जो ग्रोथ आएगी उनसे पड़ता है। तो स्लो, स्पीड इज स्लो। ग्रोथ पर ग्रोथ आना बहुत मुश्किल है। कोई कंपनी 5 साल तक ग्रो कर चुकी है, उसके बाद उसका 6ठे साल में भी ग्रो करना बहुत मुश्किल है। एचडीएफसी बैंक वॉज द ओनली बैंक इन इंडिया, या ओनली कंपनी इन इंडिया विच रिपोर्टेड growth and compound growth CAGR of 30% for a very very long period. This is the only company in history. Even Infosys और TCS भी नहीं दे पाए, HCL Tech भी नहीं दे पाए। 25 साल तक 30% ग्रोथ किसको कहते हैं आप बताइए? तो ऐसी सूरत में ये निर्णय करना कि मैं मेरे पैसे को कहाँ लगाऊंगा,
अगर आप बहुत एक्टिव स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में 40-50% लार्ज कैप रख सकते हैं। उसमें भी जिनमें ग्रोथ आने वाली है या आ रही है वो शेयर रखिए आप। चाहे जिस शेयर को मत भर लीजिए, जो देश की अर्थव्यवस्था की गति के साथ दौड़ेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, सीमेंट सेक्टर के शेयर हैं, ग्रीन एनर्जी के शेयर हैं, ऑटोमोबाइल के शेयर हैं, फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर। ये देश की आर्थिक प्रगति के साथ चलेंगे। थोड़ा बहुत फर्क फर्क हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज के किसी कूड़े कचरे को खरीदें। इट डजंट मीन परचेज बेस्ट मैनेज कंपनी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की, ग्रीन एनर्जी की जो बड़े मैनेजमेंट है, बढ़िया कंपनियां, वो खरीदें। लार्ज कैप की बात कर रहा हूं मैं। तो जो चुन करके जो है 40-50% आपका जो टोटल पोर्टफोलियो रख सकते। उसके अलावा अब आते हैं मिड कैप। मिड कैप में भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। हालांकि मिड कैप की कंपनियां भी इतना बड़ा धोखा नहीं देती हैं। नीचे आती हैं तो भी धीरे धीरे आती हैं, और ऊपर जाती हैं तो भी ठीक ठाक रफ्तार से जाती। ऐसा नहीं कि अपर सर्किट लग रहा है या फिर लोअर सर्किट ही लग रहा है, ऐसा कम होता है। स्मॉल कैप में ज्यादा होता है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों उन कंपनियों को चुनिए जो ग्रोथ दे रही है, जिनमें कंपटीशन कम है, जिनके प्रोडक्ट के अंदर ब्रांडिंग है बाजार में, और जिनके अंदर प्राइसिंग पावर है। अगर ब्रांडिंग है तो प्राइसिंग पावर है। आज मैं कहता हूं पॉलीकॉन को ले लीजिए आप, केबल्स एंड वायर्स बनाती है। इट्स एग्जाम्पल, नॉट रिकमेंडेशन। बढ़ाती है उस सूरत में आप उसको, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि 3-4 कंपनीज हैं वायर्स एंड केबल्स में देश में, ब्रांडेड वैल्यू। छोटी मोटी कचरी बचती तो सैकड़ों है। तो इनमें प्राइसिंग पावर है। जो अच्छे कस्टमर हैं, बड़े कस्टमर हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज बना रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये सब तो अच्छी कंपनियों का ही माल खरीदें। ऐसी बीज भी थोक बजा के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या है कि केबल एंड वायर की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। मतलब अंडरग्राउंड केबलिंग का सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है, बिकॉज दैट सिस्टम इज सेफ। ना तो बिजली की चोरी हो सकती है, ना लाइन के तार के टूट गिरने का, खंबे के गिरने का खतरा है उसमें। चाहे कितने आंधी तूफान आए, इसमें एक्सीडेंट होने की बहुत चांस है। जब कोई गाड़ी जा रही है, तार थोड़ा नीचा हो गया, वो टूट सकता है, उसमें डेथ हो सकती है, फायर इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तार की जैसे आवश्यकता, वायर की एंड केबल की आवश्यकता बढ़ेगी। प्रीमियर एनर्जी का शेयर है, जैसे मिड कैप की बात करता हूँ, लार्ज कैप में वारी एनर्जी है। तो ये जो है बहुत अच्छी शेयर है। वहां पर लार्ज कैप की बात, वारी एनर्जी है, जैसे प्रीमियर एनर्जी है, दीज आर वेरी गुड शेयर। इनमें ग्रोथ ही ग्रोथ बढ़ी है, बिकॉज देयर इज ए ह्यूज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड एंडलेस डिमांड दिखाई दे रही है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट मटेरियल इज ओनली पॉसिबल थ्रू द ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन रूट। मैक्स हेल्थ केयर के शेयर है। हेल्थ पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कमजोर है। अभी हमारे देश में हाफ बेड पर 1000 पर्सन है, जबकि अमेरिका में 2.5% है, चाइना में 5 बेड अवेलेबल है। तो बहुत कम हो रहा है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागृत होंगे, इलाज कराने की क्षमता डेवलप होगी, सर्जरी कराने की क्षमता डेवलप होगी। तो बट नेचुरल है, द डिमांड फॉर मेडिकल सर्विसेज विल ग्रो and there will be a continuous growth. Which is the only reason behind that several big hospitals in the country are expanding continuously. There is a continuous capex. ये भी एक अच्छा सेक्टर। जहां ग्रोथ होगी वहां पैसा आएगा। कोई मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप का कोई ठेका नहीं। आप स्मॉल कैप में कूड़ा खरीद लीजिए, आपकी पूंजी कूड़ा हो जाएगी। लार्ज कैप के अंदर कूड़ा खरीद लीजिए, कूड़ा हो जाएगी पूंजी आपकी। स्मॉल कैप में कूड़ा खरीद लिए, कूड़ा हो जाएगी आपकी पूंजी। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज यू हैव टू बी वेरी चूजी, सेलेक्टिव। और ये जब पॉसिबल है जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में, डिमांड सिनेरियो, जो शेयर बाजार के बारे में कुछ जानकारी रखते हो। और मुझे बड़ा अफसोस है
कि मैंने इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, देखते कितने लोग थे, 5,000, 10,000, 12,000 आदमी। But it shows that pupils are not interested in learning something about the market. They are interested only in trading and सट्टाबाजी। बता दो साहब, नाम बता दो साहब, खरीद लेंगे साहब अभी। अरे साहब 10 रुपए, अरे साहब नहीं बढ़ाई, शेयर तो आपका बताया था। अरे भाई बताया है, किसने बता दिया, कट बोल दिया साले ने। शेयर खरीदा है कुछ मेरिट्स के आधार पर, या उससे बताने वाले से पूछते ताकि वो कितने गहरे पानी में है नहीं, कहीं वो सट्टेबाजी की टिप्पी बता रहा है। ये जो कंप्यूटर पे ऑपरेशन करते हैं ब्रोकर्स के आदमी, इनको बेचारों को कोई टाइम नहीं, ना कोई नॉलेज। इनका तो काम ये है कि इनको जो बताओ खरीद देंगे, जो बताओ वो बेच देंगे। इनसे पूछते हैं लोग, टिप लेते हैं। और उनसे ये पूछ लो कि ईपीएस कैसे फाइंड आउट की जाती है, दे कैन नॉट से, बिकॉज दे आर नॉट लो पेड एम्प्लॉयज, उनके पास कोई टाइम नहीं है। मतलब दिस इज द पोजिशन अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। इट इज, शेयर बाजार बहुत इजी है और इतना पैसा कहीं भी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हम थोड़ा संयमित हो, थोड़ा अनुशासित हो। खाली ट्रेडिंग सट्टेबाजी बस, ठीक है साहब बताओ साहब, अरे साहब मरवा दिए साहब, अरे अरे साहब अब नहीं कहूंगा, बता दो, अब की बार बता दो साहब, अब मैं नहीं कहूंगा साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं। व्हाट इज दिस फॉर? मेक इन्वेस्टमेंट इन द प्लान्ड मैनर इन द रेगुलर ग्रोइंग शेयर, जो इकोनॉमी के अंदर जिनकी रिक्वायरमेंट है जिस प्रोडक्ट की। ग्रीन एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज कर रही है। ये ध्यान रखिए कि किसको इंसेंटिवाइज कर रही है गवर्नमेंट। ग्रीन एनर्जी इज द हाईएस्ट इंसेंटिवाइज सेंटर इन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर। बिजली की हर जगह आवश्यकता है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, सॉफ्टवेयर की हर जगह आवश्यकता है। इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिसिटी इज एवरीवेयर रिक्वायर्ड। नो शॉप, नो कंपनी ऑफिस, नो हॉस्पिटल, नो रेल कैन रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इट इज ए कंटिन्यू, इकोनॉमी ग्रो करेगी, देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के लिए बिजली चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट डेवलप द कंट्री। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मेरा मतलब ये है, अब स्मॉल कैप जो शेयर हैं, जैसे वही ग्रीन एनर्जी के शेयर है, ग्रीन एनर्जी और इससे रिलेटेड कैपिटल गुड शेयर, जैसे ट्रांसफॉर्मर बनाने की कंपनी है, ट्रांसमिशन लाइंस की कंपनी है, जैसे अडानी एनर्जी का शेयर है, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर है, वोल्टैम्प है, सीमेंस है, एबीबी है। ये ट्रांसमिशन में काम आएंगे, इनके काम। ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली और सदर इक्विपमेंट बढ़ाती हैं ट्रांसमिशन लाइन, मतलब पावर ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये जो गुड्स है ये बहुत अच्छा। और हेल्थ के अंदर जैसे किम्स है, नारायणा है, वोल्टैम्प है, ये हेल्थ सेक्टर के अंदर किम्स और नारायणा, दे आर वेरी चीप, मतलब बिकॉज दे आर मेकिंग ए ह्यूज एक्सपांशन, ह्यूज कैपेक्स, एंड द कैपेक्स विल रन फॉर इयर्स एंड ग्रोथ विल कंटिन्यू फॉर इयर्स। रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैं खाली पढ़ा रहा हूँ शेयर के बारे में कि क्या है आखिरकार, सच्चाई क्या है। तो आपको क्या देखना है, ये देखना है, आपको देखना है ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। ग्रोथ क्यों आएगी? अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो, अगर उस प्रोडक्ट की देश में डिमांड होगी तो, उसकी मार्केट साइज ठीक है तो उस प्रोडक्ट की। ये सब चीजें मेरा पढ़ाने का काम था, मैंने पढ़ा दिया है। सट्टेबाजी मैं करूंगा नहीं, न करने की सलाह दूंगा। आपकी इच्छा हो जो करें आप, और मैं बिल्कुल सॉलिड चीज पे बताता हूँ, सॉलिड के ही परिणाम लॉन्ग टर्म में शानदार आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रहने देते हैं आज तो, और चर्चा बाद में करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।